हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम हमारा 12th चैप्टर बाजार के अन्य स्वरूप हमने खत्म कर दिया था, और जिसके भी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अल्पाधिकार के बारे में। याद है नहीं याद है? हमने पढ़ा था कि अल्पाधिकार किसे कहते हैं। तो अल्पाधिकार जिसमें विक्रेताओं की संख्या कुछ होती है, जो कि समरूप और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। यहाँ फर्मों के मध्य पारस्परिक निर्भरता बहुत अधिक पाई जाती है। फिर हमने अल्पाधिकार के प्रकार पढ़े थे, वस्तु विभेद के आधार पर, सहमति के आधार पर, समन्वय के आधार पर, और इसके प्रवेश करने की स्वतंत्रता के आधार पर। कुछ याद है ना? हमने पढ़ा था खुला अल्पाधिकार, बंद अल्पाधिकार, पूर्ण अल्पाधिकार, अपूर्ण अल्पाधिकार, गैर कपट संधायी अल्पाधिकार, कपट संधायी अल्पाधिकार, इसका अध्ययन हमने किया था। फिर हमने अल्पाधिकार की विशेषताएं पढ़ी थी कि यहाँ पर विंकुचित मांग वक्र पाया जाता है, फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति होती है, पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, कीमत परिदृढ़ता होती है, और विज्ञापन के कारण विक्रय लागतें बहुत अधिक होती हैं। यही सब हमने अध्ययन किया था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया था फिनिश, और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो मैंने आपको कहा था ना कि सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लेना और उसका रिवाइज कर लेना, तो आप मेरे हिसाब से तो अब रेडी होंगे आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करें। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे वस्तुनिष्ठ और अति लघुतात्मक प्रश्न। तो देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है। एकाधिकार बाजार में, तो एकाधिकार बाजार में क्या, उसके हम ऑप्शंस भी तो देखें। अनेक विक्रेता होते हैं, अल्प विक्रेता होते हैं, एक विक्रेता होता है, या दो विक्रेता होते हैं। तो हमने पहला ही पढ़ा था कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है, जिसमें एक विक्रेता, एक फर्म या एक उत्पादक हो। तो क्या आंसर आएगा इसमें? एक विक्रेता। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था E.F. चैम्बरलिन ने। तो बच्चों, क्या आंसर आएगा इसमें? प्रोफेसर E.F. चैम्बरलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पाधिकार फर्मों की कौन सी विशेषता नहीं है? बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, आपको नहीं है विशेषता देखनी है। तो परस्पर अधीनता, वो तो है ही, आपस में परस्पर निर्भर होती है ना अल्पाधिकार में फर्में। कीमत परिदृढ़ता, तो कीमत परिदृढ़ता भी इसकी विशेषता है। अनिश्चित मांग वक्र, विंकुचित मांग वक्र होता है ना, अनिश्चित होता है, जो कि ये भी है इसकी विशेषता। तो एक ही विक्रेता, एक ही विक्रेता तो किसकी विशेषता होती है? एकाधिकार की। तो क्या आंसर आएगा इसमें? द एक ही विक्रेता। अगला प्रश्न देखते हैं। एकाधिकार बाजार में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो समरूप वस्तुएं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। विभेदीकृत वस्तुएं, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किस में होता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में होता है। विजातीय वस्तुएं, तो बच्चों इसमें आंसर आएगा विजातीय वस्तुएं। विजातीय आंसर इसमें इसीलिए आएगा क्योंकि एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है, वो चाहे जिस तरह की वस्तु का उत्पादन कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, एकाधिकार के मांग वक्र की लोच कैसी होती है? तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था। हमने औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र भी बनाए थे एकाधिकार की स्थिति में। तब हमने कहा था कि एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? इकाई से कम या एक से कम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अति लघुतात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसका कि पहला प्रश्न क्या है? एकाधिकार का अर्थ लिखिए। तो आपको बताना है कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। एकाधिकार अर्थात जिसमें क्या होता है? वस्तु का केवल एक विक्रेता, एक पूर्तिकर्ता या एक उत्पादक होता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, तो आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो एक ही विक्रेता होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। तो एकाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु विभेद का अर्थ क्या है? तो हमने आपको बताया था ना, वस्तु विभेद की विशेषता किस में पाई जाती है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। तो हमने डिस्कस किया था कि वस्तुओं को रंग, पैकिंग, रूप या पेटेंट, ट्रेडमार्क के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आपस में अलग कर दिया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वस्तु विभेद। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। वस्तुओं में रंग, आकार, गुणवत्ता, पैकिंग आदि के आधार पर क्या लाना? विभिन्नता लाना। यही क्या होती है? वस्तु विभेद कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन किस बाजार की विशेषता है? तो किसका है? मैंने अभी बताया था ना, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किस में होता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। तो आपको इसका आंसर लिखना है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषता
लिखिए, आपको एक अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता लिखनी है। तो इसकी पहली विशेषता क्या है? अल्पाधिकार में समरूप और विभेदीकृत दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है और विक्रेताओं में परस्पर क्या पाई जाती है? निर्भरता पाई जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, तो ये आपको इसमें लिखनी है। तो बच्चों, आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ खत्म होते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आपको जिस चीज़ पे जहाँ पर दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, उसी से संबंधित वीडियो निकालो और उसको अच्छे से सुनो। नहीं समझ में आता, रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।